ने नरेशन पढ़ा है। नरेशन में हमने क्या किया है, टेंस चेंज किए हैं। देखो हमने क्या पढ़ा है कि हमारी आरवी पास्ट टेंस में यानी सेड या सेड टू है, आस्क्ड है, तो हम उसको जो हमारा आरएस का टेंस था उसको चेंज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। फिर मैंने एक स्टार लगा के भैया बताया था, जब हमारी आरवी फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में है तो हम लोग आरएस के टेंस में बदलाव नहीं करेंगे, जिसके 4 वाक्य इसी वीडियो से पहले वाली वीडियो में मैंने बताए थे। सिंपल नेगेटिव बना के मॉडल से भी मैंने बताए हैं, तो वो तो हमारा बेसिक था। लेकिन मेरे पास कुछ 4 या 5 ऐसी कंडीशंस हैं, अगर हमारी आरवी पास्ट टेंस में है तो भी हम आरएस के टेंस में बदलाव नहीं करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, गौर से सुने मेरी बात को। हमने ये पढ़ा है आरवी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो ही बदलाव नहीं करेंगे ना। अगर पास्ट में है, सेड या सेड टू है, तो बदलाव कर ही रहे थे टेंसों में। लेकिन 4 या 5 ऐसी कंडीशंस और हैं मेरे पास, जिसमें चाहे आरवी प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट में तो होगा नहीं, चाहे आरवी पास्ट टेंस में क्यों ना हो, उन वाक्यों के, उन कंडीशंस के कारण हम आरएस के टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखो, ठीक है। लिखो बेटा स्टार लगा के। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके आरएस के वाक्य के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है, चाहे आरवी पास्ट टेंस में क्यों ना हो, यानी मेरे पास 4 या 5 ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आरवी चाहे पास्ट टेंस में क्यों ना हो, आरएस के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। पहली कंडीशन मैं लिख रहा हूं, कौन सी? पहली कंडीशन है बच्चों नंबर 1। क्या? ध्यान दो इधर। यदि आरएस के वाक्य में कोई सार्वभौमिक सत्य, क्या हो? सार्वभौमिक सत्य, ठीक है, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या हो? यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य हो तो, यानी अगर आरएस के वाक्य में कोई सार्वभौमिक सत्य हो, ऐसा सत्य जिसको दुनिया जानती है, जो युगों से चलता आ रहा है, उसमें ना तो आप कोई चेंज कर सकते हो और ना मैं कोई चेंज कर सकता हूँ, कोई भी नहीं कर सकता। वो सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, पूरी दुनिया उसको जानती है। ऐसे में कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, गौर से समझना। जैसे बच्चों मैंने एग्जांपल के मैंने लिया टीचर said to स्टूडेंट्स इन्वर्टेड कोमा, जैसे मैंने लिखा द सन राइजेज इन द ईस्ट और लास्ट में दे दिया फुल स्टॉप। अब देखो ये आरएस है, ये आरवी है, लेकिन आरएस के वाक्य में देखो क्या कह रहा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है। अब एक बात बताओ, सूरज पूर्व से उगता है कि नहीं उगता है? बिल्कुल उगता है। क्या आप उसको पश्चिम से उगाओगे? नहीं। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, मैं से कहता द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो क्या आप उसको फिर पूर्व से उगा देते? नहीं उगाते ना। सार्वभौमिक सत्य भाई, इसको चेंज नहीं कर सकते। मैंने कहा तारे रात को टिमटिमाते हैं या सितारे रात को चमकते हैं, आप दिन में चमकवाओगे क्या उनको? मैंने कहा पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, क्या चेंज करोगे आप उसको? अब की बार क्या कहोगे कि सर सूर्य तू लगा पृथ्वी के? नहीं। ये ऐसे वाक्य हैं
जो सार्वभौमिक सत्य बोले जाते हैं इनमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी ये ऐसे का ऐसा रहेगा। देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान दो इधर। अब मैं क्या करूंगा, इसको चेंज करूंगा। तो मैंने लिखा टीचर, क्या लिखा मैंने, टीचर। अब वाक्य तो सिंपल है, सेड टू के किसी में बदलेगा बच्चों, टोल्ड में स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स ही रहेगा, कंजक्शन क्या लगेगा मेरा, दैट। अब इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट उठाने की जरूरत है ना कुछ ही करनी चाहिए, बस इस वाक्य को ऐसे कैसे उठाओ, चिपका दो कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये लो जी बन गया। इसके अलावा मैंने अभी 3-4 एग्जांपल बोले हैं, जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द स्टार शाइन्स एट नाइट। समझ में आ गया क्या, ये सार्वभौमिक सत्य हैं, इनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। अब मैं लेता हूँ इसके दूसरी कंडीशन, कौन सी कंडीशन, पहली हो गई, दूसरी मैं लेता हूँ नंबर 2। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, दूसरी कंडीशन बाद में लेंगे ऊपर लिख के। तो पहले ये लाइन समझ लो, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके आरएस के वाक्य में कोई भी चेंज नहीं होता, चाहे आगे पास्ट टेंस में क्यों ना हो। नंबर 1 कंडीशन हमने पढ़ ली है, नंबर 2 मैं पढ़ा रहा हूं। नंबर 2 देखो बेटा, नंबर 2 दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, यदि आरएस के वाक्य में, यदि आरएस के वाक्य में कोई वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य, ठीक है, वैज्ञानिक तथ्य को हम बोलेंगे साइंटिफिक फैक्ट, क्या बोलेंगे, SCIENTIC, साइंटिफिक फैक्ट। फिर वैज्ञानिक के बाद में गणितीय तथ्य, क्या आएगा, गणितीय तथ्य, यानी इंग्लिश में बोलेंगे मैथमेटिकल फैक्ट, क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल, मैथमेटिकल फैक्ट, यानी गणितीय तथ्य, मैथमेटिकल फैक्ट, ठीक है, FACT, मैथमेटिकल फैक्ट, गणितीय तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य या ऐतिहासिक तथ्य। कैसा तथ्य बच्चों, ऐतिहासिक तथ्य, यानी हिस्टोरिकल फैक्ट, क्या, हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, फैक्ट हो तो, यानी हमारे आरएस के वाक्य में यदि कोई भी वैज्ञानिक तथ्य यानी साइंटिफिक फैक्ट, गणितीय तथ्य यानी मैथमेटिकल फैक्ट और ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल, यानी कोई भी विज्ञान के बारे में हो, गणित के बारे में हो, कोई भी तथ्य हो, कोई भी फैक्ट हो, इतिहास के बारे में हो, तो उसमें आप क्या चेंज करोगे। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मैंने बोला उसके हम तीनों के एग्जांपल लेंगे, पहले वैज्ञानिक का लेंगे, फिर गणित वाले का लेंगे, फिर इतिहास का लेंगे, ठीक है, तीनों के 3 एग्जांपल लेंगे। जैसे मैंने लिखा, पहले वैज्ञानिक का लेते हैं, जैसे मैंने लिखा, यू सेड टू मी, विज्ञान का तथ्य क्या होते हैं, विज्ञान का तथ्य जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, उबलता है क्या, तो ये वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, ठीक है। जैसे पानी जो है वो उसका जो मिश्रण है वो उसको क्या बोलते हैं, पानी को उसको H2 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो मिश्रण होता है, ऐसे मतलब वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, वैज्ञानिक तथ्य में मैंने लिखा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यस और नो, ये वैज्ञानिक तथ्य है बच्चों कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करता है, उबलता है, बॉयल का मतलब उबलना। अब इसमें आप बताओ, वो 100 पे उबलता है तो उबलता है, आप 50 पे उबालोगे क्या उसको, अरे वैज्ञानिक तथ्य भाई, क्या चेंज करोगे इसमें, नहीं होगा ना। तो हम इसको चेंज करेंगे, कैसे हो जाएगा, यू का, ध्यान दो एक बार कैसे हो जाएगा, ध्यान दो इधर, देखो कैसे चेंज करते हैं इसको। इसमें क्या करेंगे, यू का तो यू, सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड में, मी का मी, कंजक्शन क्या लगा दो, दैट। अब कोई चेंज नहीं होगा तो सेम टू सेम उतार दो, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये लो बन गया, यानी इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब हम लेते हैं गणितीय तथ्य, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला गणितीय तथ्य में ध्यान दो इधर, जैसे मैंने बोला कि मुकेश
मुकेश said to her। गणितीय तथ्य जैसे देखो खूब है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, द वैल्यू पाई इज 22/7। जैसे 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, ऐसे, ठीक है। देखो जैसे मैंने बोला 2 and 2 make 2 and 2 make 4 2 and 2 make 4। कई बार यहाँ पे 2 and 2 max 4 भी हो सकता है, ये max 4 यानी मैक 4 करते हो तो भी सही है और मैक्स 4 करते हो तो भी सही है, गलत नहीं है बेटा, ये दोनों ही सही है। तो मैंने मैक 4 कर दिया, ध्यान दो इधर। 2 and 2 मैक 4। अब मैं क्या करूंगा, इसको चेंज करूंगा, तो मुकेश सेड टू किसी में जाएगा मेरा, टोल्ड में, हर का हर, कंजक्शन क्या आएगा बच्चों, सिंपल है तो दैट। अब इसमें क्या चेंज करोगे आप ये बताओ, 2 और 2 4 ही होते हैं, आप उसको 5 6 15 3 करोगे क्या? इसमें यही कह रहा है 2 and 2 make 4, यानी 2 और 2 कितने होते हैं, 4। क्या चेंज करोगे, नहीं होगा ना, दैट ऐसे कैसे लिख दो, 2 and 2 make 4, ये लो जी बन गया। अब हम लेते हैं कौन सा बच्चों, ऐतिहासिक तथ्य। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला, ऐतिहासिक तथ्य के लिए मैंने बोला he said to his friend, अब देखो इतिहास का तथ्य क्या है। जैसे मैं बोलूं हल्दी घाटी का युद्ध 1500 क्षेत्र में लड़ा गया, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यानी इतिहास से संबंधित कोई भी बात होता है, उसमें क्या छेड़छाड़ करोगे। अब देश 1950 को संविधान लागू हुआ तो वो हुआ ही है, उसमें आप कब करोगे बताओ, चेंज करोगे, नहीं होगा ना। जैसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान दो इधर। जैसे मैंने लिखा इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, और मैंने लास्ट में लगा दिया इनवर्टेड कॉमा। इसका मतलब है भारत को स्वतंत्रता 1947 में मिली। तो हम क्या चेंज करेंगे, मिली है उसमें आप चेंज करोगे क्या, नहीं कर सकते ना। तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब ही सेड टू किस में गया बच्चों, टोल्ड में, और कंजक्शन क्या है, सॉरी हिज फादर का क्या, हिज फ्रेंड का क्या आएगा, हिज फ्रेंड। यानी मैंने क्या किया, ही सेड टू को टोल्ड में, हिज फ्रेंड का हिज फ्रेंड, कंजक्शन क्या आएगा मेरा, दैट। अब वापस कोई चेंज नहीं हो तो ऐसे कैसे उतार दो, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो तीनों के एक एक एग्जाम्पल मैंने बताए हैं। पहला क्या कह रहा है, यदि कोई वैज्ञानिक गणितीय तथ्य हो और ऐतिहासिक तथ्य हो, तो देखो ये तो रहा आपका कौन सा तथ्य बेटा, वैज्ञानिक तथ्य, ये आपका गणित का तथ्य, और ये आपका कौन सा फैक्ट हो गया, एक हिस्टोरिकल फैक्ट। अब जरूरी नहीं है यही है, आप हिस्ट्री से कोई भी फैक्ट उठा लो, ठीक है। महाराणा प्रताप की मृत्यु 1500, जैसे महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ, ऐसे, ठीक है। और कुछ भी मतलब करते हुआ तो ऐसे होगा, मतलब इनमें हम चेंज नहीं करेंगे। आगे आ जाओ। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, इसका तीसरा, कौन सा पढ़ेंगे, तीसरा, ध्यान दो इधर। अब इसका तीसरा नियम लेते हैं। अब इसका तीसरा पढ़ते हैं। तीसरे क्या कंडीशन है, ध्यान दो। यदि आर एस के वाक्य में कोई आदतन क्रिया यानी हैबिचुअल एक्शन, क्या बोलेंगे, हैबिचुअल एक्शन हो तो, यानी आरएस के वाक्य में कोई आदतन क्रिया है तो भी हम उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। अब आदतन क्रिया क्या होती है समझो इधर। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा बच्चों, माय फादर said to him
आदतन क्रिया क्या होती है? जो स्वाभाविक होती है, आदत है। जैसे मैं रोज चाय पीता हूं, आप रोज अंग्रेजी पढ़ते हो, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कुत्ते अजनबियों की तरफ भौंकते हैं, मछलियां पानी में तैरती हैं, पक्षी खुले आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आदतन क्रिया ही तो है। कुत्ते का भौंकना, कोई नया आदमी आ रहा है तो कुत्ते की आदत है, वो स्वभाव उसका, भाई भौंकेगा वो, चाहे कुत्ता भी समझा लो उसको। कोई भी नया आदमी स्ट्रेंजर देखेगा, वो अजनबी देखेगा, भौंकेगा। पक्षी आकाश में उड़ेंगे, कमरे में थोड़ी ना उड़ाएंगे अपन उनको, तो हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये वाक्य ले लिया मैंने, ये पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब बताओ आप इसमें क्या चेंज करोगे? कुछ चेंज नहीं होगा इसमें, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ध्यान दो इधर। अब इसको बनाएंगे तो माई फादर सेड टू किस में जाएगा? टोल्ड में। हिम का हिम कंजक्शन क्या लग जाएगा? सिंपल है तो दैट, वही बात, नो चेंज, कोई बात नहीं, ऐसे कैसे उतार दो। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये लो, कोई चेंज नहीं किया मैंने। आप मिला लो चाहे देखा, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, कोई चेंज नहीं किया, तो होगा ही नहीं, मैं करूँ कहाँ से? ठीक है, जैसे ये हो गया। अब तीसरी कंडीशन हो गया, चौथी कंडीशन आती है। कौन सी आती है बच्चों? चौथी। यदि आरएस के वाक्य में कोई लोकोक्ति, क्या होता है बच्चों? लोकोक्ति, मुहावरा, कहावत आदि हो तो, यानी आपके आरएस के वाक्य में यदि कोई फ्रेज, प्रोवर्ब, ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, ऐसे यानी कहावत हो, लोकोक्ति हो, मुहावरा हो, तो उनको चेंज नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए इधर ध्यान दो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल के लिए इधर ध्यान दो बेटा। मैंने बोला क्या? मैंने कहा मोनू सैड, इन्वर्टेड कोमा, मोनू सैड, कोई भी, जैसे मैंने बोला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये कोई ले लिया मैंने। ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, ठीक है। अब ये कहावत ही तो है कि ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, तो ये है तो है, इसमें अपन क्या चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो हम इसको क्या करेंगे? मोनू का तो मोनू, ठीक है, मोनू का तो मोनू आएगा। सैड का मेरा क्या रहेगा? सैड। कंजक्शन सिंपल ही तो है, तो क्या जाएगा? दैट। और आगे ऐसे कैसे छाप दो इसको कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक और लूंगा इसका एग्जाम्पल, चलो एक और लेता हूं। जैसे मैंने बोला हिज अंकल said to us, his uncle said to us, work is worship, work is worship, यानी कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप मतलब कर्म ही पूजा है। ध्यान दो इधर। अब इसको मैं चेंज करूंगा तो ये भी एक कहावत या लोकोक्ति, मुहावरा उन्हीं में से निकल के आता है। तो हिज अंकल का हिज अंकल, अरे हिज अंकल का हिज अंकल सेड टू किस में जाएगा मेरा? टोल्ड में। अस का अस आ गया, कंजक्शन क्या लग जाएगा? दैट। आगे चेंज होगा नहीं, और ऐसे कैसे उतार दो? वर्क इज वर्शिप, अरे वर्क इज वर्शिप। ये लो बच्चों, ये चारों कंडीशन मैंने बताई, यानी हमारी ये चार कंडीशन है जो हमें ये कहती हैं यदि आरएस का वाक्य, सॉरी, यदि हमारी आरवी चाहे पास्ट टेंस में क्यों ना हो, आरएस के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। कब कब नहीं होगा?
पहला कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, हेलो ध्यान से। पहला कह रहा है यदि आरएस के वाक्य में कोई सार्वभौमिक सत्य हो तो नहीं होगा। दूसरा कह रहा है यदि कोई वैज्ञानिक, गणितीय या ऐतिहासिक तथ्य हो, कोई बात हो तो नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कोई आदतन क्रिया हो तो नहीं होगा। और चौथा कह रहा है कोई लोकोक्ति, मुहावरा, कहावत, प्रोवर्ब वगैरह हो तो नहीं होगा। हमने एक एक एग्जाम्पल सहित समझे हैं, मैंने एक एक एग्जाम्पल या दो दो एग्जाम्पल सभी के बताए हैं। आशा करता हूँ आपकी ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे, अब हम लेंगे बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस। ये लेवल सिर्फ 8वीं क्लास तक का है। अरे कौन सी क्लास तक का है, 8वीं क्लास तक का लेवल यही पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव या एडवांस थोड़ा सा। वो काम किसके लिए करेगा, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास प्लस कोई भी कंपटीशन लेवल की क्लास। वैसे तो आएंगे तो सभी, जरूरी थोड़ी कि 8 इन्हीं में, जैसे आपको यही दे दे 10वीं वालों को यही, ये नहीं पूछ सकते क्या मतलब लेवल बता रहा हूँ, जैसा नहीं कि यहाँ तक आएगा ही नहीं तुम्हारे, मैं कुछ भी पूछ सकता है वो। लेकिन ये लेवल 8वीं तक का है, अब ये 8वीं तक का लेवल है, ठीक है। यानी 8वीं वालों को शायद इससे ऊपर नहीं पूछेंगे वो लोग, लेकिन यहाँ तक पूछेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तक आपको नहीं पूछेंगे, आपको तो पूरे में कुछ भी पूछ सकते हैं। इसलिए एडवांस पढ़ेंगे कल, अगला वीडियो है वो कल पढ़ेंगे अपन। उसमें हम पढ़ेंगे बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंसेज, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।